I'll say that generally the U.S. India defense partnership has seen significant growth over the past decade. This is a proposed sale that was announced during Prime Minister Modi's visit last year. We believe it offers significant potential to further advance strategic technology cooperation with India and Meanwhile, in a major boost for India's military infrastructure, the government has reportedly approved the purchase of U.S. long-range drones. Washington DC के अंदर एक कंसर्न मौजूद है बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन डायस्पोरा और भारत का उभरती हुई इकोनॉमी, भारत का मसल फ्लेक्स करना, भारत का कॉन्फिडेंस शो करना अपने रीजन में। एक बनोमी बनती है, एक भाईचारा बनता है, एंड दैट इज द एम ऑफ अ मिलिट्री। बहुत बड़ी बड़ी डील सामने आ रही हैं जिसमें ड्रोन्स डील कही जा रही है। एक ऐसा विजिट, क्या इससे पहले तो ये सोचा नहीं जा सकता था कि एक कंट्री के साथ एक विजिट से पहले इतने बहुत सारे कोई कंट्री जो है मुआहिदे कर सकते हैं। आप मिलिट्री डिप्लोमेसी के तहत हमारे फॉर्मर चीफ जा रहे हैं, करंट चीफ जा रहे हैं, मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और अपने आप को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया में कि लेटेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं। ये सब जो है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस नजरिए से इंपॉर्टेंट है कि अब दुनिया आपका लोहा मानती है। आज अमेरिका से भारतीय डायस्पोरा चाहे तो मिनटों स्किंटों में इनको फारिग कर दे। मैं उनकी डेली बेस पे स्ट्रेंथ देखता हूं चीमा साहब वाशिंगटन डीसी के अंदर भारतीय डायस्पोरा की। और ये वो ड्रोन है जिसके जरिए अमेरिका ने बड़े बड़े आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर, उनके ठिकानों में घुसकर मारा है। ये डील 3 बिलियन यूएस डॉलर्स यानी भारतीय रुपयों में लगभग 25,000 करोड़ रुपए की है। आपको पता है इंडिया और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। 31 MQ-9A जो है एक ड्रोन है जिसे सी गार्डियन और स्काई गार्डियन ड्रोन कहा जाता है। उसके हवाले से जो है वो डील्स हुई कि अमेरिकन तकरीबन 3 बिलियन डॉलर के ये ड्रोन्स इंडिया को देगा। 25 अरब डॉलर से तजावुज कर गया है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत टॉप चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बताने वाले हैं भारत अभी अमेरिका से प्रेडिक्टर ड्रोन लेने वाला है। ये इतना शक्तिशाली है कि यूएसए इसको बहुत सारे दुश्मन कंट्री के ऊपर वो हमला करने के लिए उपयोग करता है और ये बहुत सटीक और ख़तरनाक हमला करता है और इसको भारत को मिल रहा है 3 बिलियन डॉलर में, जो कि यूएस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब यूएसए गए थे तब इस डील हुआ था। और अभी यूएसए की तरफ से बोल दिया है कि भारत को बहुत जल्द इस ड्रोन मिलने वाला है और इस ड्रोन को तैनात होने वाला है भारत के बॉर्डर सीमा के ऊपर और ये चीन और पाकिस्तान के ऊपर नज़र रखा जाएगा। और ये ड्रोन के लिए अभी यूएस में थोड़ा ये मामला चल रहा है कि यूएस का गवर्नमेंट बोल रहा है कि जब तक पन्नू का मैटर सॉल्व नहीं होता है तब तक ये ड्रोन का डील को रुका दिया जाए। और इसके ऊपर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को वॉच नहीं किया हो तो जल्दी इस वीडियो को वॉच करें और लाइक करें। चलो चलते हैं वीडियो पे। रिलेशनशिप बनते 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 हैं, ऐसे नहीं बन जाते। और दूसरा, इस वक्त भारत की जो मेरी नजर में मैं समझता हूं, जो मैं पहले भी 1-2 दफा इस चीज का मैं बता चुका हूं आपको कि वॉशिंगटन डीसी के अंदर एक कंसर्न मौजूद है बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन डायस्पोरा और भारत का उभरती हुई इकोनॉमी, भारत का मसल फ्लेक्स करना, भारत का कॉन्फिडेंस शो करना अपने रीजन में, भारत का नारा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये वेस्टर्न जो पावर्स हैं उनको ये पसंद नहीं है। ये बिल्कुल उनको पसंद नहीं है। इनको आदत पड़ चुकी है डिक्टेशन देने की। इनको आदत बन चुकी है कि लोग सरनगू होकर इनके पीछे पीछे चलें। अमेरिकन एम्बेसडर जहां भी हो वो एक्ट लाइक वॉइस राय करे। ये इनको आदत पड़ चुकी है। अब वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कल ही बैंक ऑफ इंडिया ने जो अपने फोरकास्ट किया है कि हमारी इकोनॉमी 2025 तक 7% पे जाएगी। फिर उसके बाद भारत के जो डिस्ट्रॉयर हैं, इनके जो शिप्स हैं, जिस तरीके से रेड सी के अंदर वो बिहेव कर रहे हैं, दे आर बिहेविंग लाइक अमेरिका। आपका क्या ख्याल है, इनको कंसर्न नहीं होगा? इनको ये सोचे नहीं होगी? फिर उसके बाद इनकी ख्वाहिश थी कि भारत चाइना के गले पड़ जाए लद्दाख वाली साइड पे, वो नहीं माने बात उनकी। फिर उसके बाद ये नहीं चाहते कि भारत ईरान के साथ रिलेशनशिप हमें बिल्ड करे। ये नहीं चाहते चाह बहार जो है वहां, मेरा मकसद है वहां भारत इतना उसमें आगे जाए सारा कुछ। तो ये सारी चीजें हैं, इस पे भारत को इशारे दिए जा रहे हैं। बल्कि यहां तक मैं इस पे थोड़ा सा बताऊंगा ये किस तरह पॉसिबल हो सकता है। आपने बताया कि स्काई सी गार्डियन और सी गार्डियन जो ड्रोन थे 3 बिलियन डॉलर के, उसके साथ एक शिपमेंट मौजूद थी 8 बोइंग तैयारों की, P-81 तैयारों की।
अगर उनकी शिपमेंट सप्लीमेंट्री रोकनी थी तो फिर 45 एकड़ का वहां कॉम्प्लेक्स बनाने की क्या जरूरत थी भाई? बेंगलुरु में इन्होंने अभी 1 हफ्ता पहले मोदी साहब ने उसका इफ्तिताह किया है। दूसरा, ये सबसे बड़ी निशानी है इनकी अपनी फ्रस्ट्रेशन की, इनकी अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की फ्रस्ट्रेशन की निशानी नजर आ रही है सारी। इस वक्त बाइडेन ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी कोई ग्रिप मौजूद नहीं है इस मुल्क के ऊपर और कांग्रेस के ऊपर, बिल्कुल किसी किस्म की भी। आपको पता होना चाहिए कि 4 केसेस में फ्यूचर प्रेसिडेंट, जो मैं कह सकता हूं फ्यूचर प्रेसिडेंट अगर फेयर इलेक्शन हुए, उसके ऊपर 91 केसेस हैं। इतने अल कपोन के ऊपर केसेस नहीं थे जितने उसके पीछे हैं। इस वक्त टोटल फोकस पूरे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का और एफबीआई का सिर्फ एक ही टास्क है कि हाउ टू ब्रिंग डोनाल्ड ट्रंप डाउन। दूसरा, उसके बाद कांग्रेस जो है वो क्या, जो रिपब्लिकन है वो डिवाइडेड है। वो कहते हैं हमने हंटर बाइडेन के केसेस कराने चलाने हैं, वो कुछ और कह रहे हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की हालत ये है कि बाइडेन, सारी दुनिया, सारे अमेरिका को पता है कि ही इज नॉट एबल टू रन फॉर इलेक्शन। लेकिन ये कि वो दूसरा असली जो डेमोक्रेट कैंडिडेट है वो सामने नहीं लाया जा रहा। तो टोटल कंट्री एक केयास है। और आज इसके ऊपर एक और बॉम्बशेल भी चला है, मैं वो भी बताना चाहूंगा। आज जेपी मॉर्गन का एक हेड है जिनका नाम है जेमी डायमंड, उन्होंने आज एक नई खबर छोड़ी है कि अमेरिका इज ए टिकिंग बॉम्ब विद $34 ट्रिलियन डेट। $8 ट्रिलियन की जंगें इन्होंने लड़ी हैं पिछले 10 साल के अंदर। $8 ट्रिलियन की फेल जंगें। ये नहीं, एक होता है ना कि जंग आपने लड़ी हो और जंग आप जीते हो, आपके ऑब्जेक्टिव, आपके अमेरिकन एसेट्स स्ट्रांग हो गए हो, तो ठीक है, फिर तो वर्थ है। 8 नाकाम जंगें इन्होंने लड़ी है पिछले 10 सालों के अंदर, जिसमें अफगानिस्तान है, जिसके अंदर इराक, लिबिया है, जिसके अंदर हर जंग है जो इन्होंने हारी है। यूक्रेन की जंग भी हारी है। और $8 ट्रिलियन मेजॉरिटी करप्शन में गया है। यहां के अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने उसको खुर्द बुर्द की है, उसको ऑफ शोर अपने बैंकों में जमा कराया है। मैंने अगले दिन ट्वीट की थी दुख के साथ, जिस करप्शन को मैं पाकिस्तान छोड़ के आया था, इट हैज फॉलोड मी हियर इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नशा करो, समझो, वीड पियो, टीके लो, बस। लेकिन चीमा साहब, नॉट हाउ द कंट्रीज आर रन। मैं जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया है कि बल्कि कांग्रेस के जो 2-3 ये सिग्नलिंग, इन्होंने सिग्नल दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ भारत को, और कुछ भी नहीं है। और आई होप कि भारतीय इसको अंडरप्ले करें, मूव ऑन करें, बल्कि उधर से भी कुछ थ्रेट करें उनको यार ठीक है, वी डोंट बाय इट, आई टेक द बोइंग कॉम्प्लेक्स, शट द बोइंग कॉम्प्लेक्स, टेक इट विद यू। तो इनको शाम तक इन्होंने ठीक हो जाना चाहिए। सब इनके पल्ले क्या है, कुछ भी नहीं। तार साहब, $200 अरब की ट्रेड है इंडिया के साथ, और अमेरिकन को क्या फर्क पड़ता है तार साहब? अब कोई क्या फर्क, चीमा साहब, इनको फर्क बड़ा पड़ता है। सब खराब है। मैं जिस स्टेट में बैठा हूं, अगर $2 बिलियन उसने ट्रांसपोर्टेशन का बजट काट लिया कि सड़कें ठीक नहीं कर सकेंगे, आज कोई पुल गिर जाए तो बनाने की सलाहियत नहीं रखते। मैंने आपसे क्वेश्चन किया था चीमा साहब, ये आप मुझे बताएं पिछले 25 सालों में कोई नया एयरपोर्ट बनाया हो अमेरिका में इन्होंने? कोई एक सिंगल हाईवे बनाई हो उन्होंने? कोई सिंगल हाईवे बता दें आप मुझे। टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज क्रिपलिंग, डाइंग। एयरपोर्टों पे जाएं, आप लगता है जिस तरह 50 साल पीछे आ गए। मैं तो पिछले हफ्ते एयरपोर्ट पे तो बैठा था एक जगह पे न्यू हैम्पशायर के अंदर, खुदा कसम मैं परेशान था एयरपोर्ट को देख के, परेशान था। मेरे साथ वो जसदीप साहब थे। मैंने कहा, जसदीप साहब, रियली दिस इज अमेरिका वी केम टू? इससे तो अच्छा इस्लामाबाद का एयरपोर्ट है यार। चीमा साहब, दिस इज नॉट हाउ द कंट्रीज आर रन। तार साहब, ये तो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे तो मेरा ख्याल है हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लीट हो गया है। यूरोप के भी एयरपोर्ट देखें तो वो बड़े अजीब लगते हैं। अमेरिका, सारे ये इनको पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि ये और चीज़ों पे बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो लगा रहे हैं। तार साहब, मैं आज देख रहा था कि जो FBI के चीफ हैं, क्रिस्टोफर रे आई थिंक उनका नाम है, उन्होंने आज आई थिंक कांग्रेस में एक टेस्टिमनी दी है। उन्होंने कहा चाइनीज़ हमारे पे बड़े, हमारे वाटर सिस्टम, हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, हमारे इंटरनेट पे हमले कर रहे हैं। इसकी क्या वजह तार साहब? चाइना और ये सारी की सारी जो डिस्कशन है वो कह रहे हैं जी साइबर अटैक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और ये सारे का सारा जो सिविलियन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि जो डीप स्टेट है, ये FBI जो है वो सरकार से ज़्यादा पैसा लेना चाहती है,
ज्यादा पेनिट्रेशन सिस्टम के अंदर करना चाहती है। वाकई चाइना का इतना बड़ा थ्रेट है कि उन्होंने जो सिविलियन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में घुस गए हैं, जो कि एफबीआई चीफ